तो व्यूअर्स, आपको विजिट करवाने जा रहा हूं ऐसे एक 19 मरले के घर का जिसका जो कवर्ड एरिया है वो कनाल से भी ज्यादा है। और अगर इसकी अकोमोडेशन की बात करूं तो इसमें आपको मिलते हैं जी 2 मेगा साइज के टीवी लाउंज और 6 बेडरूम्स, 3 बेडरूम ग्राउंड फ्लोर पे और 3 बेडरूम फर्स्ट फ्लोर पे। अगर लोकेशन की बात करूं तो बैरिया टाउन की एक बड़ी ही प्राइम लोकेशन के ऊपर ये घर वाक़या है। और इसकी एलिवेशन आप देखें, ये स्पेनिश और मॉडर्न स्टाइल का जो मिक्सचर यहाँ पे किया गया है, वाह जी वाह, कमाल हो गया है। अगर आप बात करें मेन कलर स्ट्रीम की तो यहाँ पे हमारे पास कलर पैलेट्स जो चल रहे हैं इस वक्त वो है बेज कलर, मेन कलर एज ए मेन कलर। और अगर फ्रेंच मोल्डिंग के ऊपर आप देखें तो आपको डार्क ब्राउन के खूबसूरत फ्रेंच मोल्डिंग यहाँ पे मिलेगी। और सामने अगर आप इसके टेरेस की ग्रिल्स को देखें तो ये CNC के अंदर बनी है और ब्लैक और गोल्ड का बड़ा ही खूबसूरत किस्म का इम्तजाज है। इसी के साथ हम चलते हैं इसके गार्डन एरिया की तरफ। देखें कितने खूबसूरत किस्म के पाम ट्रीज यहाँ पे रखे गए हैं। फ्यूचर में अगर यहाँ पे ग्रास लगता है तो इसकी खूबसूरती होगी वो बड़ी ही नेक्स्ट लेवल की होगी। क्योंकि ये कॉर्नर हाउस है तो हर तरफ आपको इसमें विंडोज़ मिलती हैं, एयर वेंटिलेशन मिलती है। आप कंप्लीट वीडियो इसकी लाजमी हमारे यूट्यूब के चैनल पे देखें। और साथ ही आपको विजिट करवाता हूँ इस घर का कंप्लीट और थॉरोली एक विजिट इसका हम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं जी इसके कार पोर्च एरिया में। इसका कार पोर्च इतना बड़ा है कि बड़े आराम से आप यहाँ पे खड़े होकर बैट्समैन बन सकते हैं और क्रिकेट भी खेल सकते हैं। मतलब लिटरली लाइक 4 गाड़ियां यहाँ पे आपकी 4 सिडान्स पार्क बड़े आराम से हो सकती हैं। और इवन कार पोर्च का जो एरिया है उन्होंने इसको वैसे ही नहीं छोड़ा जैसे नॉर्मली घरों में होता है। कार पोर्च में लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे मिलता है खूबसूरत बुक मैच जो टाइल्स के अंदर डिजाइन किया गया है और उसके साथ ग्रास वर्क किया गया है। मतलब इंतहाई खूबसूरत किस्म का यहाँ पे आपको टाइल वर्क मिलता है। अगर इस तरफ आप देखें तो यहाँ पे आपको जी फ्लावर के अंदर टेक्सचर किस्म की टाइल मिलती है विद अ लाइट इन अ सेंटर, जो कि इसकी खूबसूरती को मजीद 4 चांद लगा रही है। अगर मैं बात करूं जी इसकी अकोमोडेशन की तो यहां से बेसिकली आपको ये दरवाज़ा जो जा रहा है ये स्ट्रेट अवे आपको फर्स्ट फ्लोर की तरफ लेके जाता है। बाय द वे इज क्लोज एट द मोमेंट। सो ये आपको फर्स्ट फ्लोर की तरफ लेके जा रहा है। और यहाँ पे हमारे पास 9.5 फीट के बड़े ही आप देखें मेगा साइज के 2 डोर नजर आते हैं। ये डोर आपको लेके जाता है लाउंज एरिया की तरफ और जो इस तरफ डोर है वो आपको लेके जा रहा है ड्राइंग रूम एरिया की तरफ। तो चलते हैं इसके ड्राइंग रूम एरिया की तरफ और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या क्या कमाल किए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है जी हमारा ड्राइंग रूम का एरिया, प्लस जो नेक्स्ट एरिया हमारे पास है वो है इसका डाइनिंग का एरिया। तो ओवरऑल अगर आप इसकी टाइल्स देखें तो यहाँ पे वुड ब्राउन ग्लोसी किस्म की टाइल्स यूज की गई हैं। और अगर आपको मैं बताऊं इसकी खूबसूरत क्रिस्टल शैंडलियर की तरफ तो देखें बड़ा कंटेम्प्रेरी स्टाइल में यहाँ पे शैंडलियर लगा हुआ है, इंतहाई खूबसूरत, जो बेसिकली डिवाइड कर रहा है डाइनिंग एरिया को ड्राइंग रूम से। और अगर बात करूं जी इस खूबसूरत जो डिवाइडर की, आप देखें कि CNC का यहाँ पे काम किया गया है और उसकी बैक साइड पे बैकलिट लाइट भी आपको आ रही है जो कि इसकी मतलब जो इसकी खूबसूरती है उसको इन्हेंस कर रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जो फ्रेंच मोल्डिंग है उसके अंदर इंतहाई खूबसूरत कोरियन स्टाइल का जी इधर वो इन्होंने वॉलपेपर इंस्टॉल किया हुआ है। इस साइड पे आप देखें तो बाय द वे आई थिंक इस फायर प्लेस एरिया, फायर प्लेस अभी इंस्टॉल नहीं है जो कि जल्दी होने जा रही है। इधर मैंने देखा था साइड पे कहीं पड़ी हुई थी। और यहाँ पे आप ये देखें कि इंतहाई खूबसूरत जो है पत्थर लगाए गए हैं और इसकी जो है मतलब इसका जो फील है वो बड़ी नेक्स्ट किस्म की आती है। इसी के साथ हम चलते हैं जी इधर डाइनिंग एरिया की तरफ। यहाँ पे क्योंकि ये कॉर्नर हाउस है तो ओपन पैशियो है इस तरफ। यहाँ पे आपको एक विंडो मिलती है और दूसरी विंडो आपको यहाँ पे भी नजर आ रही होगी। तो ये था जी इसका ड्राइंग और डाइनिंग का एरिया। इसी के साथ हम चलते हैं इसके मेगा साइज टीवी लाउंज एरिया की तरफ। वहाँ पे जाके मैं इसकी मजीद आपको बताऊंगा कि इस घर में हमारे पास और क्या क्या चीज़ें छुपी हुई हैं। तो हम आ गए हैं जी इसके लाउंज एरिया की तरफ। फर्स्टली आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द लेआउट ऑफ दिस फ्लोर। सो बेसिकली वी हैव किचन ऑन अवर राइट साइड। यहाँ पे आपको किचन का एरिया मिलता है जो कि क्लोज्ड है, ओपन किचन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं दिया गया। उसके बाद जी हमारे पास आते हैं यहाँ पे 3 बेडरूम। एक बेडरूम हमारा इस तरफ है, उसके बिल्कुल पैरेलल सामने हमारे पास दूसरा बेडरूम है और तीसरा बेडरूम जो मास्टर बेडरूम है वो हमें मिलता है लेफ्ट साइड की तरफ। और सर ये है इसका सरप्राइज जिसके बारे में आपको 2 मिनट बाद में आपको बताऊंगा आफ्टर एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग एल्स। ये ओपन पैशियो एरिया है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ के टीवी लाउंज में। अगर आप ये देखें तो यहाँ पे आपको बड़ा मॉडर्न स्टाइल का एक शैंडलियर नजर आता है, इंतहाई खूबसूरत विद
2 5 ब्लेड फैंस, वन ऑन राइट एंड वन ऑन लेफ्ट। और यहाँ पे आप देखें तो सर्कल के अंदर जो स्टार वर्क किया गया है, मतलब माशाल्लाह क्या खूबसूरती से ये काम किया गया है, बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का। इस तरफ आप आए तो यहाँ पे आपको रिंग स्टाइल शैंडलियर मिलता है, नॉट एग्जैक्टली शैंडलियर, इज जस्ट लाइक एक्सटेंशन ऑफ हैंगिंग लाइट, इंतहाई खूबसूरत किस्म का। और इस तरफ देखें तो आपको ये फर्स्ट फ्लोर की तरफ जो जा रहा है, यहाँ पे सर्कल के अंदर बड़ी खूबसूरत हैंगिंग लाइट लगाई गई है और ये एरिया डायरेक्टली आपको फर्स्ट फ्लोर की तरफ लेके जा रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चलता हूँ जी इसके किचन की तरफ, वन बाय वन हम बाकी बेडरूम्स वगैरह इसके विजिट करते हैं। तो ये जी आ गया हमारे पास यहाँ इसका किचन एरिया। अच्छा, अभी किचन एरिया में आप इसकी अगर जो इसका साइज आप देखें कैबिनेट्स का, तो वो बड़ी हाइटेड कैबिनेट्स हैं, लिटरली लाइक इतनी हाइटेड हैं कि आपको ज़रूर एक स्टूल चाहिए होगा इसकी ओपन ये वाली खोलने के लिए, जो ओपन वाली कैबिनेट्स हैं। यहाँ पे हमारे पास ये इंपोर्टेड बीट्रो कंपनी का हमारे पास आयरन मैन स्टाइल हुड आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास स्टूव आ जाता है जो कि इसी बीट्रो कंपनी का है और ये एक फुली फिटेड किचन है। अगर आप इस तरफ थोड़ा सा दिखा सकें तो यहाँ पर हमारे पास ग्रिल ओवन और माइक्रोवेव ओवन दोनों इस तरफ हैं। ये जो साइड पे जगह दी गई है ये बेसिकली आपके जो डिशवेयर होते हैं, यहाँ आप अपने सारे डिशवेयर प्लेस कर सकते हैं। और उसके बाद जी ये एरिया हमारे पास आ गया जी बर्तन वगैरह धोने का। और इसके बाद जी ये हमारे पास सामने आ जाती हैं इसकी कैबिनेट ट्रांसपेरेंट, पहले नीचे वाली साइड पे और ऊपर हमारे पास इसकी शीट के अंदर कैबिनेट्स आ जाती हैं। तो ये था जी इस किचन का एक लेआउट, बड़ा परफेक्ट साइज का ये किचन है। उसके बाद जी आप इस साइड पे देखें तो जो स्पेस थी उसको बड़ा ज़बरदस्त किस्म का यूटिलाइज किया गया है। इस स्पेस में आप देखें कि सीढ़ियों के नीचे साथ थोड़ा ग्रीसी किचन एक बनाया गया है, जहाँ पे आप अगर फ़र्ज़ करें कि कुछ भी कुकिंग वगैरह करना चाहते हैं और बर्तन वगैरह धोना चाहते हैं तो ये जो किचन है आपका ये बड़ा टाइडी रहना है और आप उस किचन को, साइड वाले किचन को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद सर मैं चलता हूँ आपको दिखाने इसका बेडरूम, और उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें जी कितना ज़बरदस्त किस्म का फ्रंट लेट मिरर है ये। और उसके साथ जी प्रोफाइल के अंदर काम किया गया है, ये आपको साइड पे नज़र आ रही होंगी। और ये जी वुड शीट जो है ये ग्रूविंग के अंदर, मतलब बड़ी खूबसूरत कलर कम्बिनेशन यहाँ पे यूज़ किया गया है। ग्रे भी आपके पास आ रहा है, उसके बाद आपके पास जो है वार्म लाइट चल रही है। और इसके बाद जी हम चलते हैं इसके बेडरूम की तरफ। ये आ जाता है जी इसका पहला बेडरूम जो कि हमारे राइट हैंड साइड पे था जब हम इंटर हुए थे। तो ये हमारे पास जी इसकी बेड वॉल आ जाती है, इंतहाई खूबसूरत फ्रेंच मोल्डिंग, दो आपको साइड वर्टिकल नज़र आ रही होंगी, सेंटर में हॉरिजेंटल एक नज़र आ रही होगी। और ये देखें ये बड़ी कमाल की चीज़ की गई है, हैंगिंग लाइट एक एक्स्ट्रा यहाँ पे लगाई गई है। उसके बाद आप सीलिंग का वर्क देखें तो वो भी आपको एक अच्छा मुनासिब जो है आजकल डिसेंट जो चल रहा है ट्रेंड, उसके मुताबिक सीलिंग का काम किया गया है। इस तरफ आपके पास काफ़ी बड़ी विंडो नज़र आ रही होगी आपको। ये हमारे पास एरिया आ जाता है इसका, जो कैबिनेट्स वगैरह हैं ट्रांसपेरेंट 2 कैबिनेट्स दी गई हैं, साथ ही मतलब फुल हाइटेड सीलिंग के साथ साथ आपको चलती हुई नज़र आ रही होंगी। और सर ये देखें इसके वाशरूम, इसके वाशरूम इतने मेगा साइज़ के वाशरूम हैं, लिटरली लाइक आप इधर आएँ तो आपको कनाल से भी बड़े वाशरूम यहाँ पे नज़र आएंगे। सबसे पहले तो जी हमारे पास ये वाला एरिया आ गया शावर का। इसका जो बूथा है वो काफ़ी बड़ा है शावर का, तो आप बड़े आराम से रिलैक्स होके यहाँ पे जो है ना नहा धो सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास आ जाता है यहाँ पे जो फिटिंग है वो फैसल की और सोनेक्स की मिक्स फिटिंग यूज़ की गई है घर के अंदर। यहाँ पे हमारे पास कंसील्ड आ जाती है। और ये जो बेसिकली ये एरिया है ये हमारे पास आ गया जी वैनिटी सेटअप कोरियान के अंदर बना हुआ विद इम्पोर्टेड वैनिटी ऑन टॉप। तो ये बड़ा जो है आप कह सकते हैं कि वेरी मेगा साइज वाशरूम जिसमें बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की कलर स्कीम यूज़ की गई थी। इसके बाद जी मैं चलता हूँ इसका दूसरा बेडरूम आपको विज़िट करवाने। तो ये आ गया जी हमारे पास दूसरा बेडरूम। इधर भी आपको ये यहाँ पे विंडोज़ वगैरह नज़र आ रही होंगी, क्योंकि ये कॉर्नर हाउस है तो आपको हर कमरे में, हर टीवी लाउंज के अंदर विंडोज़ मिलेंगी। एयर वेंटिलेशन का बड़ा ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे सिस्टम है। और उसके बाद ये देखेंगे ये हमारे पास 2 निशेज़ आ गए फ्रेंच मोल्डिंग के अंदर, और ये हमारे पास आ गया जिसकी हैंगिंग लाइट। और इसकी सीलिंग भी आप देखें तो बड़ी ही खूबसूरत, दरमियान में जो इसको वो सेपरेट किया गया है, छोटे छोटे वो आपको नज़र आ रहे होंगे। CNC के अंदर इसकी सीलिंग की गई है बैकलिट के साथ। तो इसके चलते हैं जी हम वॉशरूम के अंदर। अगर इसका वॉशरूम आप यहाँ से दिखाएं जी तो वॉशरूम अगेन हमारे पास शॉवर एरिया यहाँ पे आ गया है और बड़े मेगा साइज़ के वॉशरूम है। यहाँ पे हमारे पास आ गई है हैंगिंग कमोड आ गई है जो कि फैसल की है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाता है खूबसूरत कोरियान के अंदर बना हुआ मार्बल
जो इसका अंदर है पोटा का वो लगाया गया है वैनिटी सेटअप। इसके बाद जी चलते हैं हम इसके तीसरे बेडरूम की तरफ, वो आपको दिखाते हैं। इसका जो मास्टर बेडरूम है उसमें एक और चीज़ जो है वो एज ए सरप्राइज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको हर घर में ऐसी चीज़ नज़र नहीं आएगी जो कि आपको इस घर के मास्टर बेडरूम में मिलेगी। तो अगर आप यहाँ पे आएँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे बेड वॉल है। अगेन यहाँ पे दो जो है वर्टिकल नीशेस रखी गई हैं और एक हॉरिजॉन्टल नीश चल रही है। यहाँ पे अब अपना बेड वगैरह प्लेस कर सकते हैं। सामने हमारे पास आ जाता है जी इसकी कबर्ड एरिया, अलमारी भी काफ़ी बड़े मेगा साइज़ की है। और ये चीज़ जी मैं आपको जो बता रहा था कि ड्रेसिंग एरिया इसका आप देखें कि कितने मेगा साइज़ का ड्रेसिंग एरिया है। और बैकलिट मिरर है यहाँ पे, आप बड़े आराम से बैठ के, अगर तो बॉय का ये कमरा है तो वो यहाँ पे बैठ के स्टडीज़ वगैरह कर सकता है। अगर ये फ़र्ज़ करें किसी हमारी बहन का कमरा है तो आप वो यहाँ पे अपने जो आपका मेकअप वगैरह होता है वो यहाँ पे कर सकते हैं। और काफ़ी बड़े साइज़ की ये ड्रेसिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके बाद जी चलते हैं हम इसके वॉशरूम की तरफ। तो यहाँ पे जो वॉशरूम है, अगर वैनिटी आप देखें तो वैनिटी यहाँ पे आपको इम्पोर्टेड वैनिटी इंस्टॉल्ड मिलेगी। उसके साथ जो आपको नज़र आ रहा होगा कि जो इसका शावर है वो हमारे राइट साइड पे आ जाता है। और इसके बाद जी हम चलते हैं इसके लाउंज एरिया की तरफ अगेन, और उसके बाद हम जाएंगे इसके टॉप फ्लोर की तरफ। तो जी मैं वापस आ गया हूँ लाउंज एरिया। ये इसकी मीडिया वॉल थी। आप इमेजिन करें कि यहाँ पे आपकी सोफ़े की सेटिंग आए और लिटरली लाइक इतना बड़ा ये एरिया है कि आराम से आपकी जो 14 सीटर सोफ़ा है यहाँ पे सेट हो सकता है। इतनी बड़ी मैसिव साइज़ की आपको यहाँ पे मीडिया वॉल मिलेगी। यहाँ पे आपका टीवी इंस्टॉल हो सकता है। यहाँ पे भी आपको बैकलिट लाइट नज़र आ रही होगी। नीचे आपके पास कंसोल दिया गया है और साइड में डेकोरेशन पीसीस के लिए एक इंतहाई बड़ी जगह है। मतलब इसको ना कॉस्ट यू लॉट ऑफ मनी टू पुट डेकोरेशन पीसेस हियर, इतनी बड़ी यहाँ पे जगह है। और बैक पे अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं एक शीट के अंदर ग्रूविंग की गई है और उसको ग्रे कलर दिया गया है। तो इंतहाई खूबसूरत किस्म की जो है ना आपको यहाँ पे जो मीडिया वॉल है वो देखने को मिली थी। तो इसके बाद मैं चलता हूँ जी इसका जो ओपन एरिया है, जिसे आप वरांडा स्पेस भी कह सकते हैं, आप पैशियो भी कह सकते हैं। तो देखें मतलब इंतहाई खूबसूरत यहाँ पे आपको नज़र आ रही होंगी आइकॉनिक किस्म की टाइल्स और उसके साथ ग्रास वर्क किया गया है। और ये जो छोटी छोटी लाइटें दी गई हैं, मतलब क्या ही बात है। आप इमेजिन करें रात को आप यहाँ पे बैठे हों इस ओपन स्पेस के अंदर, तो ये कितनी ज़बरदस्त जगह है आपके आराम से घर में बैठने के लिए। ऐसी जगह जहाँ पे आपको वेंटिलेशन का प्रॉब्लम ना हो। और उसके बाद अगर आप बारबेक्यू वगैरह करना चाहते हैं तो दिस इज़ द प्लेस फॉर यू। तो जी इसके बाद मैं चलता हूँ आपको इसका फर्स्ट फ्लोर दिखाने। और फर्स्ट फ्लोर में भी अगेन हमारे पास मिलते हैं 3 बेडरूम हमें। तो व्यूअर्स इस वक्त मौजूद हैं हम इसके फर्स्ट फ्लोर के अंदर। जैसा कि नीचे बड़े मेगा साइज का टीवी लाउंज था, ऊपर का जो टीवी लाउंज है वो भी किसी से कम नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द लेआउट ऑफ दिस होल फ्लोर। तो हमारे पास यहाँ पे अगर इस साइड पे आप देखें तो हमें मिलता है जी इसका ड्राइंग प्लस डाइन एरिया। फ्रंट पे हमारे टेरेसेस वगैरह आ जाते हैं। एक छोटा टेरेस है जो रूम का अपना है और एक बड़ा टेरेस है जो पूरे घर का टेरेस है। उसके बाद जी इस साइड पे आ जाएं तो यहाँ पे आपको ओपन किचन मिलता है। जैसे कि नीचे क्लोज किचन था तो यहाँ पे ओपन मॉडर्न अमेरिकन स्टाइल किचन आपको नजर आएगा। इस साइड पे हमारे पास जी बेडरूम आ गया, इसके पैरेलल बिल्कुल सामने दूसरा बेडरूम आ गया और ये इसका तीसरा मेगा साइज बेडरूम इस साइड पे हमारे पास अवेलेबल है। तो चलते हैं जी फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ड्राइंग और डाइन एरिया विजिट करने, उसको देखने। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें कि कितना ही खूबसूरत जो फ्रोस्टेड ग्लास के साथ टुकड़ी का काम किया गया है कि मतलब बल्ले बल्ले ऐश करा दी थी ने। अंदर आ जाएं जी तो हमारे पास यहाँ पे जो टाइल्स हैं वो मिलती हैं आपको एक डिफरेंट पैटर्न, जिस तरह के नीचे वुड ब्राउन थी तो यहाँ पे ग्लॉसी स्टाइल की टाइल्स हैं। 2x4 की इंतहाई खूबसूरत टाइल्स हैं। और अगेन ये आपका ड्राइंग एरिया और ये आपका डाइनिंग एरिया और इसकी सेपरेशन के अंदर लगा है मॉडर्न स्टाइल का एक बड़ा ही खूबसूरत गोल मटोल किस्म का शैंडलियर जो इसकी खूबसूरती को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है इस एरिया की। अगेन यहाँ पे आप आ जाएं तो आपको मिलती है CNC कटिंग के अंदर इंतहाई खूबसूरत बनी हुई है कि, और बैक साइड पे आपको नज़र आ रही होगी इसकी बैक लिट लाइट, जो कि इस वक्त काफ़ी धूप है, गर्मी है, तो इतनी ज़्यादा लाइट ऑब्वियस यहाँ पे नहीं है। तो ये जी इसका डाइन एरिया था जिसमें आपको विंडोज़ मिलती हैं। 3 विंडोज़ इस तरफ आपको नज़र आ रही होंगी और यहाँ पे जी एक बड़े साइज़ की विंडो है ड्राइंग एरिया की तरफ। और यहाँ पे आप आएँ जी, ये तो बड़े मज़े का एक काम इन्होंने किया है कि ये जो बेसिकली आपके पास स्पेस आ गई है, ये ड्राइंग और डाइनिंग का एक छोटा सा ज़बरदस्त खूबसूरत किस्म का आपके पास यहाँ पे आपको मिलता है इसका
टेरेस एरिया और पूरे घर का जो बड़ा टेरेस एरिया है वो आपको इस तरफ मिलता है, जहाँ पे आप अगर फ्यूचर में लॉन्ड्री प्लेस करना चाहते हैं तो उसका भी कनेक्शन वगैरह वहाँ पे दिया गया है। तो चलते हैं जी इसके हम बाकी टीवी लाउंज एरिया की तरफ, वो आपको दिखाते हैं इसका। और अगर आप ये खूबसूरत किस्म का कंटेम्प्रेरी स्टाइल शैंडलियर दिखाएं जी तो क्या ही बात है। मतलब ओवरऑल पूरे घर के अंदर जो वाइब्स है ना वो आपको बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की वाइब्स नज़र आ गई होंगी। और ये देखें जी हमारे पास ये टीवी लाउंज का एरिया आ गया है अगेन विद अ वेरी वेरी बिग मीडिया वॉल। इस साइड पे हमें मीडिया वॉल मिलती है, यहाँ पे आप अपना टीवी वगैरह प्लेस कर सकते हैं। नीचे कंसोल का एरिया है और इस तरफ जो ये जगह दी गई है ये आपके डेकोरेशन पीसीज वगैरह के लिए दी गई है, इंतहाई खूबसूरत किस्म की। तो मतलब ये आपकी अगेन सोफ़ा जो सिटिंग है पूरे इस लाउंज की वो इंतहाई खूबसूरत अच्छी बनती है। और कॉर्नर घर के सर फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। ये आप देखें जी इस तरफ भी आपको विंडोज़ नज़र आ रही होंगी, मतलब किसी भी जगह पे आपको पूरे घर के अंदर घुटन का एहसास यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होना। तो चलता हूँ जी मैं इसका आपको किचन का विजिट करवाने, उसके बाद बेडरूम्स का विजिट करवाएंगे। तो ये जी हमारे पास आ गया ओपन स्टाइल अमेरिकन किचन, ठीक है। और ये हमारे पास बिल्ट इन डाइन एरिया आ गया। यहाँ पे आप स्टूल्स वगैरह रख के अगर बच्चे शोर शराबा कर रहे हैं तो फ़ौरन आप उन्हें नाश्ता वगैरह यहाँ पे दे सकते हैं। ये हमारे पास आ जाता है जी इसका किचन। ब्लैक ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया है इसके टॉप के ऊपर, और जो टाइल्स हैं आपको वो नज़र आ रही होंगी ब्लैक एंड वाइट के अंदर। जो इसका कॉम्बिनेशन किया गया है वो नेक्स्ट लेवल है। यहाँ पे हमारे पास बीट्रो का इसका हुड आ गया और अगेन बीट्रो कंपनी का हमारे पास आ गया स्टूव। और इस तरफ हमारे पास ये आ गया जी इसकी विंडो, और उसके बिल्कुल नीचे हमारे पास आ गया बर्तन वगैरह धोने का सेटअप। ये आप देखें यहाँ पे जो ये जगह दी गई है छोटे मसाले वगैरह रखने के लिए, बिल्कुल कॉर्नर जो जगह थी क्योंकि कर्व हो रही थी उसको बड़ा ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने यूटिलाइज किया है। ये हमारे पास एक बड़ा यहाँ पे लैडर यूनिट आ गया है इस तरफ। और ये देखेंगे जी यहाँ पे भी जो बत्तियाँ वगैरह लगाई गई हैं बल्ब वगैरह वो इंतहाई खूबसूरत किस्म के हैं। तो ये था जी इसका किचन एरिया। और वो लाइट अगर आप दिखाएं मतलब क्या ही हैंगिंग खूबसूरत किस्म की, शानदार किस्म की, आइकॉनिक किस्म की लाइट यहाँ पे प्लेस की गई है। तो मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं इस घर में, बहुत ज़्यादा उनका ख्याल रखा गया है। यहाँ पे आप मैं आऊँ तो ये फ्रेंच मोल्डिंग के अंदर कोरियन वॉलपेपर है, और साथ आपको यहाँ पे क्रोम के अंदर नज़र आ रही होंगी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, फिनिशिंग है वो पूरे घर में उसका बड़ा ही इन्होंने वो किया है कि यार हर चीज़ नेक्स्ट लेवल होनी चाहिए। तो ये हमारे पास चीज़ की मेगा साइज़ की विंडो आ गई। साइड पे हमारे पास दो नीशीज आ गई। इस तरफ हमारे पास अगर आप दिखाएं तो आ गया इसका कबर्ड का एरिया, यानी आपको आपके पास दो ऑप्शन है, बेड आप इस तरफ भी प्लेस कर सकते हैं और इस तरफ भी अपना बेड प्लेस कर सकते हैं। तो चलते हैं जी इसके वॉशरूम की तरफ। अगर वॉशरूम का एरिया आप दिखाएं तो वॉशरूम में आपको मिलता है जी फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फ्रंट लिट मिरर मिलता है आपको, साथ ही आपके पास कोरियन के अंदर और उसके टॉप पे एक वैनिटी आपको नज़र आ रही होगी। मतलब जो वॉशरूम का एरिया है वो अच्छा, और टाइल्स का जो इस्तेमाल किया गया है वो भी इंतहाई खूबसूरत, जो इसका कलर स्कीम है बहुत अच्छी यूज़ की गई है। चलता हूँ मैं आपको इसका दूसरा बेडरूम दिखाने के लिए। तो ये जी आ गया इसका दूसरा बेडरूम। अच्छा इस तरफ विंडो है हमारे पास, अगेन यहाँ पे इस साइड पे आ गया है कबर्ड एरिया आ गया है। और यहाँ पे अगर आप चलें तो आपके पास आपको नज़र आएगा जी इसका बड़ा ही मेगा साइज का जो वॉशरूम एरिया है। और ये इसकी जी फीचर वॉल है वॉशरूम की, आप टाइल्स देखें तो बड़ी खूबसूरत आपको यहाँ पे डार्क थीम के अंदर टाइल्स नजर आएंगी। अगर आप इस वॉल पे दिखाएं तो आपके पास जी यहाँ पे लाइट करारा वाइट करारा में टाइल्स मिलेंगी। नीचे चले जाएं जी तो मैट फिनिशिंग के अंदर, यानी 3 कलर स्कीम्स के अंदर इसको वॉशरूम को डिज़ाइन किया गया है। तो अगेन सोनिक्स की ब्रांडेड यहाँ पे आपको फिटिंग्स इंस्टॉल मिलेंगी, हैंगिंग कमोड आपको यहाँ पे मिलेगी। और ये जी हमारे पास आ गया कोरियन के अंदर वैनिटी सेटअप। और मतलब ओवरऑल जो वॉशरूम को आप देखें तो मेगा साइज़ वॉशरूम है ये, इंतहाई खूबसूरती से इसको डिज़ाइन किया गया है। चलते हैं जी हम इसके तीसरे बेडरूम की तरफ और दिखाते हैं आपको इसका जो आप कह सकते हैं कि मास्टर बेडरूम। तो ये आ गए हैं जी हम इस फ्लोर के मास्टर बेडरूम की तरफ। अगेन आपको क्योंकि ये कॉर्नर हाउस है अगेन आई विल से कि आपको एक्स्ट्रा विंडो इस तरफ ओपन पैशियो की तरफ एक विंडो खुलती हुई मिलती है, और इस साइड पे आपको दूसरी विंडो नज़र आ रही होगी। साइडों पे जो आपको नज़र आ रहा होगा मोल्डिंग के अंदर काम किया गया है। और आपकी एक और चीज़ है कि इस घर में जो आपके होते हैं पर्दे, उनका भी सेटअप ऑलरेडी किया गया है। सो यू ओनली हैव टू ब्रिंग योर पर्दे हियर एंड यू कैन इंस्टॉल इट।
तो इस तरफ अगर आप दिखाएं तो हमारे पास आ जाता है जी इसका कबर्ड सारी अगेन बड़ी मेगा साइज़ की कबर्ड्स हैं। और नीचे वाले जो बेडरूम में एक चीज़ मैंने आपको दिखाई थी, इसका जो ड्रेसिंग का सेटअप है वो आपको इसमें भी मिलेगा, अगेन विद अ बैक लिट खूबसूरत राउंड मिरर। और उसके साथ प्रोफाइलिंग आप देखें तो यहाँ पे आपको क्रोम के अंदर इसकी जो है फिनिशिंग वो नज़र आ रही होगी। आपके पास बड़ी ही स्पेशियस किस्म की जो ड्रेसिंग है वो अवेलेबल है। चलता हूँ जी मैं इसके वॉशरूम की तरफ। तो ये आ गया जी इसके वॉशरूम का एरिया, बड़े ही मेगा साइज़ का वॉशरूम है ये। इस तरफ आपको विंडो मिलती है, सामने आपको फैसल के अंदर जो शावर एक केबन है वो नज़र आ रहा है। और उसके बाद जो आपके पास यहाँ पे आ जाती है जी हैंगिंग कमोड, और डिफरेंट टाइल्स के अंदर खूबसूरत हैंगिंग कमोड लगाई गई है। और इस तरफ हमारे पास आ जाता है जी कोरियान के अंदर इसका जो वैनिटी सेटअप, इंतहाई खूबसूरत किस्म का वैनिटी सेटअप है विद अ मिरर एज वेल। तो जी ये था इस घर का एक ओवरऑल जो है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसका लेआउट, इसके जो डिफरेंट फीचर्स थे, एलिवेशन इंतहाई खूबसूरत है और इसकी कीमत भी बड़ी मुनासिब है। आजकल जो अगर कनाल के घर आप देखें तो उनकी जो डिमांड होती है वो तकरीबन बैरियर टाउन के अंदर 10 से 11 करोड़ होती है। ये सेम कनाल के कवर्ड एरिया पे बनाया हुआ घर है और डिमांड भी इसकी इंतहाई रीज़नेबल है। सिर्फ 8 करोड़ 25 लाख रुपए में ये घर आप हासिल कर सकते हैं। अगर आपने इस घर के को विज़िट करना है तो हमारे दिए गए नंबर्स पे आप रब्ता करें, हमारे ARC का चैनल आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको इस तरह के घरों की और भी मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने को मिलें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।